नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल सेक्शन न्यूज में। साथियों, अगर आपको करंट की जितनी भी न्यूज है उनसे हर पल अपडेट रहना है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सेक्शन न्यूज को। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान एसआई का जो अभी पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसकी आंसर की के बारे में। साथियों साथियों उसकी जो हिंदी के जो 30 क्वेश्चन है साथियों, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और साथियों जो सेकंड शिफ्ट होगा उसकी साथियों अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगी। जैसे ही पेपर खत्म होगा साथियों, उसके बाद साथियों आपको सेकंड शिफ्ट की आंसर की मिल जाएगी। चलिए साथियों, बिना देरी किए आपको फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी हिंदी के क्वेश्चन आए हैं उसके बारे में आपकी आंसर बता देता हूं साथियों। चलिए साथियों, सबसे पहले आपका क्वेश्चन हो जाता है। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नई विजिट कर रहे हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही न्यू अपडेट पाने के लिए साथियों जो भी सेकंड शिफ्ट का जो भी आंसर, जो भी क्वेश्चन की आंसर की होगी साथियों, सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है साथियों, चलिए साथियों बिना देरी किए आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों आपका, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए है साथियों आपके पास उत्तराई, ऑप्शन बी है पढ़ाई, ऑप्शन सी है साथियों खटाई, या ऑप्शन डी है साथियों दौड़। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि खटाई। साथियों इसमें पूछा गया था कि कौन सी भाववाचक, यानी साथियों आप जानते हो संज्ञा संज्ञा कितनी प्रकार की होती है साथियों, आपको भली भांति मालूम होगा। तो साथियों इसमें बताया गया है कि साथियों इसमें क्वेश्चन था कि कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो साथियों इसमें ऑप्शन थे 4, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी खटाई। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों आपका, इसमें पूछ रहा है गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। तो साथियों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन 2 में पूछा गया था गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए था साथियों आपके पास, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ऑप्शन बी है साथियों, बालक पहली कक्षा में पढ़ता है। ऑप्शन सी है साथियों, समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे। या ऑप्शन डी है साथियों, यह पुस्तक मेरी है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए साथियों बिना देरी किए आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं साथियों आपका। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किस वाक्य में क्रिया साक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई। ऑप्शन ए है साथियों, धावक मैदान में दौड़ रहा है। ऑप्शन बी है साथियों, हम वह अभी तक सो रहा है। ऑप्शन सी है साथियों, वह पतंग उड़ा रहा है। या ऑप्शन डी है साथियों, बच्चा बहुत देर से रो रहा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह पतंग उड़ा रहा है। तो साथियों इसमें पूछा गया था कि कौन सी क्रिया साक्रामक क्रिया है। तो साथियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 का साथियों, वह पतंग उड़ा रहा है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों आपका, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित हुए हैं। यानी इसमें साथियों पूछ रहा है कि वह कौन सा विकल्प है जिसमें सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्द से निर्मित हुए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों मिठास चुनाव, ऑप्शन बी है साथियों भूल हंसी, ऑप्शन सी है साथियों पूजा जवानी, या ऑप्शन डी है साथियों शिक्षा अच्छाई। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूजा जवानी। जी हाँ साथियों, पूजा जवानी के शब्द जितनी भी निर्मित हुए साथियों, सभी शब्द साथियों संज्ञा शब्द क्रिया से निर्मित हुए हैं। ठीक है साथियों, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 4 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, पूजा जवानी। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है आपसे कि इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें भाववाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों ऑप्शन ए है साथियों समता, ऑप्शन बी है साथियों प्राथमिकता, ऑप्शन सी है साथियों ममता, या ऑप्शन डी है साथियों सुंदरता। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ममता। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ममता। जी हाँ साथियों, ऑप्शन सी ममता भाववाचक संज्ञा नहीं है, और बाकी की सभी जितनी भी समता प्राथमिकता और सुंदरता, सभी तीनों ऑप्शन आपके साथियों भाववाचक संज्ञा से निर्मित हैं। लेकिन जो 5वां क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है साथियों ममता, वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका साथियों, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए है साथियों मेरा गांव पास में ही है। ऑप्शन बी है साथियों अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। ऑप्शन सी है साथियों मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा। या ऑप्शन डी है साथियों वह बहुत देर से ज्यों का त्यों खड़ा है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो कि साथियों अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था वह ऑप्शन छाटिए जिसमें संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विस्मय बोधक
यानी साथियों विस्मृति बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो उसमें साथियों इसमें आपको बताना कि वह कौन सा विकल्प है जिसमें विस्मृति बोधक शब्दों के संबंध में सही सही कथन का निर्माण कर रहा है। ठीक है साथियों, चलिए ऑप्शन ए है साथियों आपके पास, ए वाक्य रचना के अनिवार्य घटक हैं। ऑप्शन बी है साथियों, इनमें वचन के अनुसार विकार होता है। ऑप्शन सी है साथियों, ए प्रायः वाक्य के आरंभ में आते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा साथियों, ए केवल शोक और घृणा का भाव प्रकट करते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ साथियों, विस्मृति बोधक शब्दों के संबंध में सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि ए प्रायः वाक्य के प्रारंभ में होते हैं। क्या साथियों, वाक्य के प्रारंभ में इनका प्रयोग किया जाता है विस्मृति बोधक शब्दों का। ठीक है साथियों, चलिए साथियों बिना देरी के आपका क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों आपको बताना कि वह 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं साथियों, इसमें पहला ऑप्शन है साथियों, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। ऑप्शन बी है साथियों, वह कल ही चला जाएगा। या ऑप्शन सी है साथियों, वह तो आज जाएगा। ऑप्शन डी है साथियों, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। तो साथियों बिना देरी किए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन पूछा गया था किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों आपका, किस वाक्य में क्रिया आक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई है। क्या साथियों, इसमें आपको बताना साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है किस वाक्य में आक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई है, यानी वह कौन सी वाक्य है जिसमें क्रिया आक्रामक रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो साथियों इसका ऑप्शन ए है साथियों आपके पास, माँ पुत्र को समझाती है। ऑप्शन बी है साथियों, वह बिना बात ही हंस रही है। ऑप्शन सी है साथियों, मदारी भालू को नचाता है। या ऑप्शन डी है साथियों, बच्चों ने बहुत सुंदर चित्र बनाए। तो साथियों क्वेश्चन 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, वह बिना बात ही हंस रही है। इसमें साथियों आक्रामक रूप में क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों आपका, इसमें पूछ रहा है क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, यानी साथियों क्रिया विशेषण जिसमें प्रयोग नहीं हुआ है वह वाक्य आपको बताना है। ऑप्शन ए है साथियों, सुबह से वर्षा लगातार हो रही है। ऑप्शन बी है, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। ऑप्शन सी है साथियों, वे अचानक चले गए। या ऑप्शन डी है साथियों, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। जी हाँ साथियों, वह कौन सा वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण रहित, यानी जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन 4। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो कि है वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों आपका, निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो साथियों इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए साथियों देख लेते हैं। ऑप्शन ए है साथियों, पायस बनी। ऑप्शन बी है साथियों, सरसी। ऑप्शन सी है साथियों, तटनी। या ऑप्शन डी है साथियों, आपगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको मालूम होगा, ऑप्शन 2, जो कि साथियों सरसी। जी हाँ साथियों, सरसी नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और जितनी भी 3 ऑप्शन दिए 1, 3, 4 सारे के सारे आपके साथियों नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। और ऑप्शन बी है साथियों सरसी, जो कि आपका नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने है साथियों, पेड़ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं। चलिए साथियों, ऑप्शन ए है साथियों पोहप तरु। ऑप्शन बी है साथियों वृक्ष अरण्य। ऑप्शन सी है साथियों बिटप द्रुम। या ऑप्शन डी है साथियों रसाल पादप। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिटप द्रुम। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो साथियों आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें बताना है कि वह कौन सा वाक्य है जिसमें चारों जिसमें साथियों जो 2 शब्द दिए गए हैं उनमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, चलिए इसमें देख लेते हैं। ऑप्शन ए है साथियों रात यामिनी। ऑप्शन बी है इच्छा अभीप्सा। ऑप्शन सी है साथियों ऊँट करम्ब। या ऑप्शन डी है साथियों कपोत या पिक। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। जी हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो कि कपोत और पिक है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है साथियों, 4 ऑप्शनों में से आपको वह
वह वह विकल्प चुनना है जिसमें नपात का प्रयोग हुआ है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर ए है संभवतः वह आएगा। ऑप्शन बी है वह पटना गया था। ऑप्शन सी है मैं कल आ सकता हूँ। ऑप्शन 4 है साथियों मुझे आने तो दो। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, जो कि साथियों मुझे आने तो दो। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं। आपको बताना है वह विकल्प कौन सा है जिसमें दिए गए शब्द सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित हैं। ठीक है साथियों, चलिए देख लेते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीड़ित दयनीय। क्या साथियों, वो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीड़ित दयनीय। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। आइए साथियों मैं जो भी आंसर किया आपको बता रहा हूँ, हिंदी के क्वेश्चन जितने भी 30 क्वेश्चन है साथियों, टोटल आपको 30 क्वेश्चन ही की जितनी भी आंसर किए सब मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है साथियों, और आप मिलान कर लीजिए साथियों कौन कौन से आपके सही हो रहे हैं और कौन कौन से गलत हो रहे हैं। आइए साथियों मैं आशा करता हूँ कि आपके ज़्यादातर सही हो रहे होंगे। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों निम्नलिखित में विलोम युग्म है। आपको बताना है कि वह ऑप्शन कौन से 4 ऑप्शन में से जिसमें परस्पर विलोम युग्म दिए गए हैं। तो साथियों ऑप्शन ए है मूढ़ और विमूढ़। ऑप्शन बी है साथियों सामिस आमिस। या ऑप्शन सी है साथियों सुकर दुष्कर। या ऑप्शन डी है साथियों विज्ञ अभिज्ञ। तो साथियों आपको मालूम होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ साथियों, सूकर और दुष्कर, यानी सूकर और दुष्कर आपस में विलोम शब्द होते हैं और जितने भी 3 ऑप्शन दिए गए सारे के सारे गलत हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, सूकर का विलोम शब्द दुष्कर होता है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों आपका किस विकल्प में समुश्रित भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। आपको बताना साथियों वह कौन सा विकल्प है जिसमें जो भिन्नार्थक शब्द है उसका अर्थ भेद सही नहीं है। ठीक है साथियों, हो जाएगा साथियों ऑप्शन 2। जी हाँ साथियों ब्रंत और ब्रंद ये साथियों समूह और ठंडन नहीं होते हैं। ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ब्रंत और ब्रंद, जिसका समूह और ठंडन सही आपका भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद नहीं हो रहा है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 साथियों किस समुश्रित शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। ऑप्शन ए है साथियों चिर जिसका अर्थ है वस्त्र दीर्घकाल। ऑप्शन बी है साथियों हरण हिरण, जिसका अर्थ साथियों चुराना मृग। ऑप्शन सी है साथियों द्रव्य जिसका सार्थक अर्थ होता है साथियों तरल पदार्थ। ऑप्शन डी है साथियों स्रोत जिसका साथियों धारा कान। तो साथियों से बताना है आपको कि किस समृद्ध शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हरण हिरण का सही सार्थक अर्थ साथियों चुराना मृग नहीं होता है। ठीक है साथियों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या साथियों, क्वेश्चन 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हरण हिरण। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों आपका परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ भेद है। तो साथियों से बताना है कि वह कौन सा ऑप्शन है 4 ऑप्शनों में से जिसका राइट आंसर परिच्छेद और परिच्छेद का शब्द अर्थ भेद सही हो रहा है। तो साथियों उसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन 2 आवरण अनुभाग। जी हाँ साथियों, परिच्छेद और परिच्छेद का राइट आंसर हो जाएगा आवरण और अनुभाग। ठीक है साथियों, ऑप्शन 2 इज राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों आपका किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है। तो आपको बताना है साथियों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द विलोम शब्द सही नहीं है। और साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का साथियों ऑप्शन सी। जी हाँ साथियों, श्लाघनीय और प्रशंसनीय इसका जो विलोम शब्द है सही नहीं है। और साथियों जितने भी 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे आपको ऑप्शन ए 2 और 4 जी राइट है साथियों। जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों श्लाघनीय प्रशंसनीय। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है साथियों आपका किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है। यानी साथियों आपको बताना है 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए संग्रह और परिग्रह। ठीक है साथियों, चलिए साथियों बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों आपका ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जी हाँ साथियों, वह कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें दिया गया है कि ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला को
रखने वाले को क्या कहते हैं वाक्यांश के रूप में। ठीक है साथियों, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। जी हाँ साथियों, ऑप्शन ए हो जाएगा जिज्ञासु। जी हाँ साथियों, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों बिना देरी किए क्वेश्चन आपका कही हुई बात को फिर कहना, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। यानी साथियों आपको बताना है कि भाई कौन सा ऑप्शन है जिसमें सही सही रूप से वाक्यांश दिया गया है कि कही हुई बात को फिर से कहना। यानी कही हुई बात को एक बार कह ली, दोबारा कह ली, मतलब बार बार कहना को क्या नाम दिया जाएगा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। जी हाँ साथियों, पिष्ट पेषण हो जाएगा। क्या साथियों, ऑप्शन 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी, पिष्ट पेषण। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग, जिसे विभक्त चिन्ह के रूप में जाना जाता है, का प्रयोग हुआ है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। जी हाँ साथियों, राम के हित लक्ष्मण बन गए थे, ये आपका इसमें प्रयोग हुआ था, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, जिसका आचरण अच्छा हो, वाक्यांश के लिए सही सार्थक शब्द होगा। तो साथियों आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कि वह कौन सा वाक्य जिसमें जिसका आचरण अच्छा हो, वाक्यांश के लिए सही सार्थक शब्द कौन सा होगा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 2 सद्भावी। सद्भावी हो जाएगा, जिसका आचरण अच्छा हो सद्भावी कहलाता है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है साथियों आपका, ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक अंक बताइए। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या साथियों, संक्रामक रोग। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है साथियों, किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो साथियों आपको बताना वह कौन सा विकल्प है जिसमें शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। यानी साथियों 3 ऑप्शन में आपके स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं और एक ऑप्शन है जिसमें शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं दिया गया है। वह कौन सा ऑप्शन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन 4, नींबू दही केला। ठीक है साथियों, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है आंसू, ऑप्शन बी है आकाश, ऑप्शन सी है होश, ऑप्शन डी है बाल। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ साथियों, आकाश। आकाश शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 साथियों आपका, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी आपको बताना साथियों भाई कौन सा वाक्य है, ऑप्शन 4 में से आपको बताना है कि मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। तो साथियों आप देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम अपने आप को भूल गए। इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग कतई नहीं हुआ है। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन है साथियों आज की इस वीडियो का आपका, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इस वाक्य में किस कारक की परसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ साथियों, अपादन कारक। हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं, इसमें अपादन कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है साथियों, तो साथियों ये हमारे हिंदी के जितनी भी क्वेश्चन बन सकते थे क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने शिफ्ट बन के जितनी भी हिंदी के क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोगों ने अच्छे से इसके आंसर थे साथियों सभी के सभी देख लिए हैं। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और साथियों इसके नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन के आंसर हैं आपको शाम तक उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है साथियों, अब वीडियो हमारे चैनल पर डेली आती है। तो साथियों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और साथियों नोटिफिकेशन बेल को जरूर कर लें, जिससे हमारी जो आने वाली वीडियो होंगी, जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आंसर की जो आने वाले क्वेश्चन है उसकी आपकी जल्द से जल्द आपकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो साथियों नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, अब साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितनी भी आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक आंसर बताए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो से बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। ठीक है साथियों, फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। थैंक यू।